नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि जिस व्यक्ति को निज भाषा और निज देश का अभिमान नहीं होता वो व्यक्ति पशु के समान होता है। और जब बात देश की होती है, राष्ट्र की होती है, तो हिंदुत्व की बात अपने आप सामने आती है। और जब बात हिंदुत्व की हो तो किस तरीके से आज उसको मुद्दे का विषय बनाया जाता है ये सभी जानते हैं। लेकिन हिंदुत्व के सशक्तिकरण की अगर बात आती है तो कुछ ऐसे आदरणीय भी हैं जो इसके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत हैं। और ऐसे ही गुरुवर हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्र ऋषि लाहिड़ी गुरु जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदुत्व क्या है और किस तरीके से उसकी सुरक्षा हो सकती है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, हिंदुत्व की बात हम ज़रूर करेंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे आदर्श का विषय है, श्रद्धा का विषय है। इस पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पूर्व मैं जानना चाहूँगी कि आपका एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। आप IIT कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आज आप जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं वो भी बड़ा सम्मानीय है। आपके विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो आज का आध्यात्मिक गुरु है उसका इतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता। इस प्रश्न के उत्तर के पूर्व जी, हम एक संक्षेप में इसके पीछे का आध्यात्मिक सार बताना चाहेंगे। प्राचीन भारतीय ऋषि संस्कृति में सदैव यह परंपरा रही है कि आध्यात्मिक गुरु यह पद न तो मार्केटिंग से प्राप्त किया जा सकता है, ना ही समाज पर थोपा जा सकता है, अपितु आपकी जीवन साधना इतनी निस्वार्थ, निर्भीक और निरअहंकार होनी चाहिए, इतनी ज्यादा लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए कि समाज एक प्राकृतिक अहोभाव से आध्यात्मिक गुरु तत्व आप में देखे। बाल्यकाल से ही हमें यह विषय बिल्कुल स्पष्ट था कि आध्यात्म, हिंदुत्व साधना किसी भी प्रकार से धन कमाने का, भावनात्मक शोषण करने का या व्यवसाय का विषय नहीं होना चाहिए, अपितु हिंदुत्व साधना सर्वथा लोक मंगल हेतु निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार भाव से ही किया जाना चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब प्राचीन भारतीय ऋषि संस्कृति के तत्व ज्ञान अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु न केवल आध्यात्मिक रूप से चैतन्य हो, अपितु वह आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो। अतः अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ हमने हमेशा यह प्रयास किया कि हम इतने सामर्थ्यवान बने कि हम आर्थिक रूप से सदैव आत्मनिर्भर रह सके और बिना कभी आजीवन किसी से 1 रुपया भी दान दक्षिणा लिए स्वयं के स्व अर्जित आय से संपूर्ण आध्यात्मिक अभियान का संचालन कर सके। इस हेतु हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के पश्चात IIT से बीटेक किया। तत्पश्चात इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट करते हुए विश्व की अनेक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनीज को रिस्क कंसल्टेंसी करते हुए आज वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हम मैनेजिंग कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं और इस कंसल्टेंसी के स्व अर्जित आय से ही हम संपूर्ण अभियान का संचालन करते हैं। जी, गुरुदेव, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप जैसे आदरणीय ही हिंदुत्व को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। किस तरीके से अगर हम हिंदुत्व की परिभाषा आपसे जाने तो समग्र परिभाषा क्या हो सकती है? हिंदुत्व है क्या? सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के समग्र उत्तर को समझने के लिए समझे कि भारतवर्ष क्या है। महर्षि औरबिंदो ने कहा था कि भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं, अपितु यह जागृत जीवंत मां भगवती है, देवात्मा है। इस तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि की प्राचीन ऋषि संस्कृति का आध्यात्मिक सार है हिंदुत्व, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है हिंदुत्व। संपूर्ण विश्व को यह अमृत ज्ञान जिसने दिया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना। संपूर्ण विश्व को अनंत ऋषियों ने
यह साध कर दिखाया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है प्रभु श्री राम की तरह निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार धर्म साधना करते हुए, आध्यात्म साधना करते हुए, राष्ट्र साधना करते हुए स्वयं के सत्य स्वरूप से आत्म साक्षात्कार करना। इस आत्म साक्षात्कार करने के अमृत ज्ञान का तत्व ज्ञान है हिंदुत्व। राष्ट्र धर्म की परहित में, लोकहित में, आध्यात्म हित में निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार हिंदू संस्कृति साधना करने का समग्र जीवन दर्शन है हिंदुत्व। जी, परिभाषा आपने पूरी तरीके से व्याख्यान कर दी है, लेकिन आजकल जो मुद्दा है हम ये देखते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा नहीं होती, उसकी सुरक्षा के लिए या हमारा जो कर्तव्य है वो हम नहीं करते उसके लिए, बल्कि एक मुद्दा बना हुआ है जो राजनीतिज्ञ हैं उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वास्तविक रूप से क्या हिंदुत्व संगठन आगे आने चाहिए, किस तरीके से उनको प्रयास करना चाहिए, क्या हमारा प्रयास होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर के 3 आयाम हैं जी। आध्यात्मिक आयाम, राजनैतिक आयाम और राष्ट्रवादी आयाम। मैं तीनों आयाम पे एक एक करके बोलूंगा। सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के उत्तर का आध्यात्मिक आयाम समझ लें। आपके प्रश्न के उत्तर में हम यह पहले अभिव्यक्त करना चाहेंगे कि मनुष्य अपने सत्य स्वरूप से आत्म साक्षात्कार तभी कर सकता है जब वह अपने मैंपन पर विजय प्राप्त कर ले। संत कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। इस मैंपन पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? ये जो मैंपन है, अहंकार, ये मनुष्य में 2 रूप में अभिव्यक्त होता है। प्रथम स्वार्थ, अर्थात मुझे क्या लाभ, और दूसरा स्वनिर्मित आत्मघाती भय, अर्थात मुझे कोई नुकसान न हो जाए। इस मैं, मेरा, मुझे रूपी स्वार्थ और भय के कुचक्र के इर्द गिर्द अधिकांश मनुष्य का जीवन सिमट कर रह जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मैंपन की जगह राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की साधना को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लेता है, तब वह धीरे धीरे मैंपन के परे जाकर अपने सत्य अनंत स्वरूप से आत्म साक्षात्कार कर ईश्वर प्राप्ति कर पाता है। पर यह कैसे हो? क्या सिर्फ शब्दों से संभव है? नहीं। इसके लिए एक साधक को परहित में, धर्महित में, राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कठिनाई को चुनौती देते हुए समाज साधना के लिए समाज जीवन में उतरना पड़ेगा। जब एक साधक यह जानते हुए भी कि राष्ट्र हित में, हिंदुत्व हित में, हिंदू संगठन साधना के लिए मैं जब समाज जीवन में उतरूंगा मेरा नुकसान हो सकता है, मुझ पर मुसीबतें आ सकती है, यह जानते हुए भी जब वह अपने स्वार्थ और भय से परे उठकर राष्ट्र हित, हिंदुत्व हित के लिए साधनारत होता है, तब इस प्रक्रिया में धीरे धीरे व्यवहारिक रूप से उसका मैंपन मिटता जाता है और वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। इसी दौरान, इसी साधना प्रक्रिया में एक दिग्विजयी हिंदू संस्कृति के आधार पर परम वैभव को प्राप्त जगत गुरु भारत मां का भव्य सिंहासन का निर्माण भी होता जाता है। अतः इस आध्यात्मिक परिभाषा और इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में अपने स्वार्थ और अपने भय के ऊपर उठकर अपने मैं, मेरा, मुझे रूपी शुद्र, तुच्छ, अहंकारी सोच के ऊपर उठकर प्रभु श्री राम की भांति निस्वार्थ भाव से राष्ट्र साधना में लगे और जो राष्ट्र हित के विपरीत आसुरिक शक्तियां कार्य करें, उसके सहार हेतु आवश्यकता पड़े तो प्रभु श्री राम की भांति 14 वर्ष वनवास धारण कर दुखी, शोषित, दलित समाज को वानरों की तरह हनुमान तत्व से जोड़ते हुए राष्ट्र विरोधी आसुरिक शक्तियों का नाश करके भी दिखाए और इस समग्र जीवन साधना से हिंदुत्व साधना साधे। जी,
गुरुदेव, यहाँ पर आपने बात की राम की, तो अगर हम आज के युग में राम तत्व से तात्पर्य लगाएं तो क्या हो सकता है? प्रभु श्री राम का जीवन शाश्वत काल के लिए मनुष्य की प्रेरणा का स्रोत है। पहले हम संक्षेप में समझे, प्रभु श्री राम को ईश्वर अवतार क्यों कहा जाता है? एक राजकुमार जो एक सम्राट के घर जन्म लिया, जो चाहता तो बड़े सुख सुविधा की जिंदगी जी सकता था, उसने यह समझा कि स्वयं सामर्थ्यवान हुए बिना मैं अपने राष्ट्र, मैं अपने हिंदू धर्म की साधना नहीं कर सकता। इस हेतु प्रथम वह ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाता है। वहां ज्ञान प्राप्त कर, विज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर, वह अस्त्र शस्त्र की ज्ञान प्राप्त करने महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम जाता है। वहां पर प्रभु श्री राम का इस सत्य से आमना सामना होता है कि लंका से उत्पन्न होने वाली आसुरिक प्रवृत्ति हिंदू संस्कृति के जो मूल स्तंभ हैं, यज्ञ, ऋषि संस्कृति, इसको ध्वंस करने में लगी हुई है, आतंकवाद फैलाने में लगी है। तो प्रभु श्री राम क्या करते हैं? क्या वो मुंह फेर के अपने घर छुप जाते हैं? नहीं, वह विश्वामित्र जी के आश्रम से घर लौटते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मुझे इस राष्ट्र विरोधी आसुरिक शक्ति को जड़ से मिटाना है। और वो कैसे मिटाते हैं? इतना नहीं कि वो अयोध्या की सेना लेकर रावण पे चढ़ाई कर दे, नहीं, वो ये जानते हैं कि रावण तो आसुरिक संस्कृति का प्रतीक मात्र है। आसुरिक संस्कृति तभी बलवान होती है जब देव संस्कृति, हिंदू संस्कृति जाति के आधार पर, पंथ संप्रदाय के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, राजनीतिक गुटवाद के आधार पर बिखर जाती है, खंडित हो जाती है। अतः प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष अयोध्या से लंका तक की पदयात्रा की। 14 वर्ष उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की पदयात्रा करके प्रभु श्री राम ने जो हिंदू समाज का दलित वर्ग था, आदिवासी वर्ग था, अहिल्या जी के रूप में जो स्त्री शक्ति जड़ हो गई थी, उन सबको चैतन्य किया। मां शबरी के आश्रम जाकर जो सबसे गरीब व्यक्ति जो भोजन करता है, वह भोजन स्वयं करके उसके दुख को जिया। इस प्रकार से सबसे गरीब, सबसे शोषित, सबसे शुद्धित, सबसे महादलित व्यक्ति को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मुख्य धारा से जोड़ते हुए, देव संस्कृति को संगठित करते हुए वो उस आदिवासी वर्ग में पहुंचे जो असुरों द्वारा सबसे ज्यादा सताए गए थे, अर्थात वानर। वहां वानरों को उन्होंने संगठित, सुसंस्कृत करके उनमें हनुमान तत्व जगाया और उस हनुमान तत्व को आधार बनाकर, उस हनुमान तत्व के आधार पर हिंदू शक्ति को, देव शक्ति को संगठित करके उस युग के असुरों के सबसे बड़े राजा रावण का संहार करके दिखाया। ये जो समग्र प्रभु श्री राम का जीवन है, एक राजकुमार, उसको अपने मैंपन से मतलब नहीं, अपने सुख सुविधा राजभोग से मतलब नहीं, अपितु अपने राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदू समाज के संगठन और देव संस्कृति के विस्तार से मतलब है। तब वह व्यक्ति अपने मैं, मेरा, मुझे के ऊपर उठकर किस प्रकार निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार भाव से राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व की साधना करता है, यह समग्र साधना जीवन राम तत्व है। और आज के इस युग में जब हमारा राष्ट्र चहु ओर से आसुरिक संस्कृति द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, चीन लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत को भीतर से खाए जा रहा है, ऐसे समय आज के भारत के युवा वर्ग का यह धर्म बनता है, यह साधना बनता है कि वो भी प्रभु श्री राम की तरह अपने स्वार्थ के ऊपर उठे, अपने स्वनिर्मित आत्मघाती भय के ऊपर उठे और इस महान देवभूमि भारत भूमि की रक्षा हेतु प्रभु श्री राम की ही तरह समाज साधना में लगकर इस राष्ट्र के स्वाभिमान और परम शक्ति को जागृत कर पुनश्च हिंदू संस्कृति को दिग्विजयी करे, भारत भूमि को पुनश्च जगत गुरु के पद पर स्थापित करे। यही आज के युग में, आज की भाषा में राम तत्व का
व्यवहारिक इंप्लीमेंटेशन है, व्यवहारिक क्रियान्वयन है।